स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट 3 सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट के अंतर्गत टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट अर्थात सामाजिक तथ्यों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। इमाइल दुर्खिम ने अपनी पुस्तक के तीसरे चैप्टर में सामाजिक तथ्य को दो भागों में बांटा है, जिसमें पहला है सामान्य सामाजिक तथ्य अर्थात नॉर्मल सोशल फैक्ट्स, दूसरा पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स मीनिंग व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। तो नॉर्मल सोशल फैक्ट्स सामान्य सामाजिक तथ्य वे हैं जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप होते हैं तथा सामाजिक जीवन के स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं। इससे हम शरीर के उदाहरण से समझ सकते हैं। जब शरीर सामान्य स्थिति में होता है तो वह मौसम के अनुकूलन कर लेता है और स्वस्थ बना रहता है। स्वस्थ अवस्था में रुग्णता न्यूनतम होती है। समाज में भी जो व्यवस्था बनी हुई है वह चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। तो इसको बनाए रखने वाले सामाजिक तथ्य सामान्य हैं। इस अवस्था में व्याधिकीय तथ्य न्यून मात्रा में होते हैं। इस प्रकार सामान्य सामाजिक तथ्य वे हैं जो समाज की यथास्थिति को बनाए रखते हैं। इनमें व्याधिकीय तत्व इतने नहीं होते कि समाज की व्यवस्था और कानून गड़बड़ा जा सके। तो सामान्य तत्व हैं जो समाज की यथास्थिति को बना रहे, समाज की अच्छी स्थिति में बनाए रखें और समाज की में जो बुराइयां हैं वो कम से कम हो, समाज में संतुलन और कानून व्यवस्था बनी रहे। दूसरा है व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। ये वे तथ्य होते हैं जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के विपरीत होते हैं, समाज द्वारा वो सैंक्शन नहीं होते हैं प्रतिमान। ये समाज में रुग्णता उत्पन्न करते हैं, समाज में बुराइयां उत्पन्न करते हैं तथा समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, जैसे अपराध, क्राइम, बाल अपराध, डकैती, वेश्यावृत्ति, आत्महत्या, सुसाइड आदि जो है व्याधिकीय सामाजिक तथ्य हैं, जिनको पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट भी कहते हैं। जब समाज के व्याधिकीय तथ्य अधिक बढ़ जाते हैं और समाज का सामान्य जीवन ठप हो जाता है तो दुर्खिम कहते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु की परिभाषा करने के लिए इन दोनों ही प्रकार के तथ्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। इमाइल दुर्खिम ने सामान्य तथा व्याधिकीय नॉर्मल और पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट में भेद करने के लिए कुछ नियमों का उल्लेख किया है। जैसे पहला है व्यापकता। सामान्य तथ्य तथा व्याधिकीय तथ्यों का अंतर करने के लिए दुर्खिम व्यापकता को एक वैज्ञानिक मापदंड के रूप में प्रस्तुत करते हैं। दूसरे शब्दों में व्यापकता का गुण ही किसी तथ्य की सामान्यता का लक्षण है। सामान्य सामाजिक तथ्य समाज में अधिकता से पाए जाते हैं और उनमें अपेक्षाकृत कम परिवर्तन होते हैं। दुर्खिम के विचार से जो तथ्य समाज में अधिकता से पाए जाते हैं वे ही सामान्य तथ्य कहे जा सकते हैं। दुर्खिम के शब्दों में हम उन सामाजिक दशाओं को सामान्य कहेंगे जो सर्वाधिक व्यापक हैं तथा दूसरे को अस्वस्थ अथवा व्याधिपूर्ण। व्यापकता का गुण सामान्य सामाजिक तथ्य को उपयोगी और लाभदायक बना देता है। किसी तथ्य की अधिक आवृत्ति फ्रीक्वेंसी उसके महत्व को भी स्पष्ट करती है। इसके विपरीत दशा किसी सावयव के अस्तित्व की सुरक्षा में बाधा समझी जाती है। सामान्य तथ्य अधिक होते हैं किंतु यह अनिवार्य भी नहीं है और यह भी आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक उपयोगी तथा सामान्य तथ्य हो। उदाहरण के लिए अपराध एक व्याधिकीय तथ्य है, फिर भी वह समाज के लिए उपयोगी इस अर्थ में है कि वह समाज में एकता को जन्म देता है। दुर्खिम का विचार है कि स्वास्थ्य और व्याधिकीय का कोई भी मापदंड निरपेक्ष तथा सार्वभौमिक रूप से सभी समाजों पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। एक जंगली मनुष्य के लिए जो सामान्य कहा जा सकता है वह सभ्य मनुष्य के लिए सामान्य नहीं हो सकता है।
अतः दुर्खिम सामाजिक तथ्य को निरपेक्ष न मानकर उससे विशिष्ट समाजों के साथ समाज के विकास के विशिष्ट स्तर एवं युग के साथ सापेक्ष मानते हैं। समाज के सापेक्ष होते हैं। और व्यापकता एक समय व स्थान सापेक्ष तथ्य भी है। एक विशेष समय और स्थान में किसी सामाजिक व्यवहार को उचित माना जाता है, जबकि वही व्यवहार दूसरे समय और स्थान पर अनुचित माना जा सकता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः हत्या करना अपराध है, जबकि युद्ध में दुश्मनों को अधिकाधिक संख्या में मारने वाले को पुरस्कृत व सम्मानित किया जाता है। तो ये स्थान और समय के सापेक्ष हुए। स्वतंत्रता से पूर्व अंतर्जातीय विवाह बहुत कम होते थे, किंतु वर्तमान में उनकी संख्या बढ़ी है। इस प्रकार से गाँवों में प्रेम विवाह का अभाव है, जबकि नगरों में इनकी अधिकता पाई जाती है। इस प्रकार से सामान्य सामाजिक तथ्य अधिक व्यापक होते हैं, जबकि व्याधिकीय तथ्य सीमित होते हैं। सामान्य और असामान्य तथ्य समय, स्थान और समाज की दृष्टि से सापेक्ष है। मतलब ये इनमें जो सामान्य सामाजिक तथ्य होते हैं वे समय और स्थान के सापेक्ष होते हैं। दूसरा है उपयोगिता, यूटिलिटी। सामान्य और व्याधिकीय तथ्यों में दूसरा अंतर उपयोगिता का है। कोई भी समाज उन तथ्यों को स्वीकार नहीं करता जो समाज के लिए हानिकारक होते हैं। सामान्य तथ्य समाज के लिए उपयोगी और लाभदायक होते हैं। जो सामान्य तथ्य जितना व्यापक होगा वह उतना ही उपयोगी व लाभदायक भी होगा। इसी प्रकार से जो तथ्य जितना लाभप्रद होगा वह उतना ही व्यापक भी होगा। और व्यापकता और उपयोगिता दोनों ही सामान्य तथ्य के लक्षण हैं, विशेषताएं हैं जो सामान्यतः साथ साथ चलते हैं, किंतु ऐसा होना कोई वैज्ञानिक नियम नहीं है। दुर्खिम कहते हैं कि व्यापकता उपयोगिता को स्पष्ट अवश्य करती है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक सामान्य तथ्य अनिवार्य रूप से उपयोगी हो। इसी प्रकार से यह भी आवश्यक नहीं है कि वे तथ्य जो उपयोगी हो वो सामान्य तथ्य ही हो। तीसरा अंतर है घटनाक्रम का नियम, लॉ ऑफ कोर्स ऑफ इवेंट्स। सामान्य तथा व्याधिकीय तथ्यों में भेद करने का तीसरा नियम यह है कि इस नियम के अनुसार पूर्व में घटी हुई घटनाओं के निष्कर्षों के आधार पर सामान्य तथ्य की पुष्टि की जानी चाहिए। अर्थात हमें ये ज्ञात करना चाहिए कि अतीत में क्या इस सामाजिक तथ्य को सामान्य ही माना गया था। यदि यह सामान्य था तो इसके पीछे जो कारण थे उनका भी पता लगाना चाहिए। किसी समाज में भूतकाल में किसी घटना के लिए उत्तरदायी दशाओं की खोज करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि वे दशाएं वर्तमान में भी विद्यमान है या नहीं। यदि वे दशाएं विद्यमान हैं तो उस तथ्य को सामान्य समझना और बदल गई व्याधिग्रस्त। समाज के विकास का स्तर। नेक्स्ट है कि दुर्खिम ने सामान्य तथा व्याधिकीय तथ्य में अंतर करने का चौथा नियम ये बताया कि हम जिस समाज में सामाजिक तथ्य का अध्ययन कर रहे हैं उसके विकास का स्तर क्या है को ज्ञात कर लें। ये अर्धविकसित, आदिम है या पूर्ण विकसित, क्योंकि सभी समाज विकास की रेखा पर एक बिंदु पर नहीं खड़े हैं। सभी के विकास के अपने स्तर हैं। सामाजिक तथ्य सभी समाजों में समान रूप से व्यापक एवं उपयोगी नहीं होते। एक सामाजिक तथ्य किसी विशिष्ट समाज के विकास के स्तर से संबंधित होता है। यदि कोई तथ्य समाज के विकास के अनुरूप होता है तो वह सामान्य, अन्यथा असामान्य। आदिम समाजों में जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी उसमें बकरी, गाय, भैंस एवं फसल की चोरी असामान्य तथ्य हैं, जबकि सभ्य समाज में चोर कार ही चुरा ले जाते हैं। इस प्रकार से जैसा समाज वैसे ही उसके सामान्य एवं असामान्य सामाजिक तथ्य के रूप होते हैं। अतः सामान्य और व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों को पहचान करने के लिए हमें संबंधित समाजों के विकास के स्तर को भी ज्ञात कर लेना चाहिए। दुर्खिम ने सामान्य तथा व्याधिकीय तथ्यों को अंतर स्पष्ट करने के उपरोक्त नियम बताए। इनके आधार पर अपराध की व्याख्या की और अपराध को वैज्ञानिक आधार पर एक सामान्य तथ्य किया, क्योंकि इसमें वे सभी विशेषताएं पाई जाती हैं जो एक सामान्य तथ्य में पाई जाती हैं। जैसे अपराध भी सार्वभौमिक है और इसका उपयोगी पक्ष भी है ना। तो दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य में भेद करने के मूलतः ये 4 रूल्स बताए। पहला व्यापकता, जनरलिटी, दूसरा उपयोगिता, तीसरा घटना का क्रम, लॉज ऑफ कोर्स ऑफ इवेंट्स, और चौथा है समाज के विकास का स्तर, स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये इनके बारे में एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है और एग्जाम में छोटा क्वेश्चन भी आता है। सामाजिक तथ्य के 2 प्रकार लिखें तो ये 2 नंबर का हो सकता है।
जिसमें आप लिख सकते हैं सामान्य सामाजिक तथ्य और व्याधिकीय सामाजिक तथ्य, नॉर्मल सोशल फैक्ट और पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। तीनों में, इनमें दोनों में क्या अंतर है, तो इसके लिए 4 रूल्स बताए हैं इमाइल दुर्खिम ने। उन चारों रूल्स के बारे में आपको, चारों रूल लिखेंगे तो 4 मार्क्स मिलेंगे, हाँ, चारों का वर्णन थोड़ा करेंगे तो 8 नंबर मार्क्स मिलेंगे। तो इस प्रकार से इनमें छोटा क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर एंड शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है इसमें। अगले वीडियो में हम लोग सामाजिक क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू इमाइल दुर्खिम का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।